Hello friends, this is Sangam Fori. Welcome back to my channel Pharmacy Tree. Friends, in this video I'm going to talk about nucleotide injection या injection nucleotide. So friends, without wasting any more time, we should start the video. यह वीडियो ना सिर्फ जानकारी के उद्देश्य से बनाई जा रही है। इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी मेडिसिन या कोई भी इंजेक्शन आप खुद से इस्तेमाल ना करें, कतई सेल्फ मेडिकेशन ना करें. Friends, actually I don't support self medication at all. So before taking or using any injection, you must consult your doctor. कि कोई भी इंजेक्शन लेने से पहले या इस्तेमाल करने से पहले आप अपने डॉक्टर से एक बार जरूर कंसल्ट करें. तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं. फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है नियोक्टाइड इंजेक्शन. फ्रेंड्स, नियोक्टाइड इंजेक्शन बहुत ही शानदार, बहुत ही प्रसिद्ध प्रिस्क्रिप्शन इंजेक्शन है जिसका इस्तेमाल खासकर इमरजेंसी कंडीशन में डॉक्टर के सुपरविजन में हॉस्पिटल में किया जाता है. ये जो फेगस ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए, जो फूड पाइप से जो ब्लीडिंग होता है उसको कंट्रोल करने के लिए किया जाता है. हाँ, लेकिन इस इंजेक्शन का इस्तेमाल आप कदापि घर पे नहीं कर सकते हो. इसका इस्तेमाल पूरी तरीके से हॉस्पिटल में इमरजेंसी कंडीशन में, ठीक है, डॉक्टर के सुपरविजन में ही किया जाता है. आप सेल्फ नहीं कर सकते हो. फ्रेंड्स, थोड़ा देर पहले मैंने क्या बोला कि यह इंजेक्शन क्या प्रिस्क्रिप्शन इंजेक्शन है. तो डियर, प्रिस्क्रिप्शन इंजेक्शन कहने का अर्थ होता है कोई भी वैसा इंजेक्शन जिसे परचेज करने के लिए, खरीदने के लिए हमें डॉक्टर की पर्ची की जरूरत हो, ठीक है, प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत हो, उसे हम लोग प्रिस्क्रिप्शन इंजेक्शन बोलते हैं. फ्रेंड्स, यह इंजेक्शन ऑक्टापेप्टाइड कैटेगरी से बिलोंग करता है. ये ऑक्टापेप्टाइड जो कैटेगरी है, इस पर कभी हम लोग विशेष चर्चा अलग से करेंगे, ठीक है, क्योंकि टॉपिक बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा. फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि ये बातें आपको समझ में आ गया, ओवरऑल इंट्रोडक्शन इसका समझ में आ गया. फ्रेंड्स, चलिए अब बात करना चाहें कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, क्या इसके मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, क्या इसके यूसेज होते हैं, क्या इसके कंट्रा इंडिकेशन होते हैं, क्या इसके साइड इफेक्ट होता है, क्या इसके डोज होते हैं और किस रूट से इसे लगाया जाता है. फ्रेंड्स, इन सारी बातों को हम लोग समझेंगे इस वीडियो में बहुत डिटेल से. फ्रेंड्स, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग इन अ वेरी सिंपल वे. मैं यहाँ पे बहुत आसान तरीके से आपको समझाऊंगा. तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट विच कंपनी मैन्युफैक्चर्स इट. फ्रेंड्स, चलिए सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कौन सी कंपनी है जो इस इंजेक्शन को मैन्युफैक्चर करती है. तो फ्रेंड्स, इस इंजेक्शन को नियॉन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री द्वारा मैन्युफैक्चर किया था, जो कि अपने काफी प्रसिद्ध, काफी प्रचलित फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है. फ्रेंड्स, दिस इंजेक्शन इज बेसिकली मैन्युफैक्चर्ड बाय नियॉन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री. फ्रेंड्स, इसका एक एम्पुल 1 ml की पैकेजिंग में आती है, जिसकी कीमत मार्केट में लगभग 540 रुपए से लेकर 550 रुपए के आसपास होती है और उतने में अवेलेबल हो जाती है. फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे एस्टिमेटेड प्राइस बता रहा, एग्जैक्ट नहीं बता रहा, वो अपना खुद देख लें कि प्राइस हमेशा क्या होता है, टाइम टू टाइम वेरी करते रहता है, बदलते रहता है. तो डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बातें भी आपको अच्छे से समझ में आ गई कि कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है और इसका एक एम्पुल कितने ml की पैकेजिंग में आती है और क्या उसका एस्टिमेटेड प्राइस होता है. फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम बात करना चाहेंगे इसके मॉलिक्यूल्स के बारे में कि विच मॉलिक्यूल इज बेसिकली फाउंड इन दिस इंजेक्शन. कि बेसिकली जो इंजेक्शन होता है इसके अंदर कौन सा मॉलिक्यूल्स पाता है. तो फ्रेंड्स, बेसिकली इसके अंदर सिंगल मॉलिक्यूल ऑक्ट्रियोटाइड 0.1 mg मिलीग्राम, या तो आप कह सकते हो 100 mcg माइक्रोग्राम पाया जाता है, जिसका इस्तेमाल फूड पाइप में होने वाली ब्लीडिंग को या फूड पाइप से होने वाले ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है. तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ ये बातें भी आपको बढ़िया से समझ में आ गया कि इसके अंदर कौन सा मॉलिक्यूल्स पाया जाता है. मतलब इसके अंदर सिंगल मॉलिक्यूल, ठीक है, ऑक्ट्रियोटाइड 0.1 mg या 100 mcg माइक्रोग्राम पाया जाता है. फ्रेंड्स, चलिए अब बात करना चाहेंगे इसके यूसेज के बारे में, कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल करते हैं, डॉक्टर कब इसको प्रिस्क्राइब करते हैं, किन किन डिजीज में सपोर्टिव ट्रीटमेंट पर इसका इस्तेमाल लिया जा सकता है. फ्रेंड्स, लेट अस टॉक अबाउट द यूसेज ऑफ दिस इंजेक्शन. कि इस इंजेक्शन के यूसेज को समझते हैं कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल किया जाता है. तो फ्रेंड्स, नंबर 1 यूसेज है ट्रीटमेंट ऑफ इजोफेगस ब्लीडिंग. कि अगर किसी को इजोफेगस ब्लीडिंग हो रहा है, इजोफेगस ब्लीडिंग कहने का अर्थ होता है हमारा जो फूड पाइप होता है, ठीक है, उसमें अगर ब्लीडिंग हो रहा है, ठीक है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं. फिर ट्रीटमेंट ऑफ हिमैटिमेसिस. हिमैटिमेसिस कहने का अर्थ होता है कि खून की उल्टी होना, और जाहिर सी बात है फूड पाइप में ब्लीडिंग रहेगा, अगर वोमिटिंग होगा तो वो खून की उल्टी आएगी, तो उसको भी कंट्रोल करने के लिए डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं. फिर ट्रीटमेंट ऑफ एक्रोमेगाली. एक्रोमेगाली एक डिजीज होता है जिसमें क्या होता है, ओवर प्रोडक्शन ऑफ द ग्रोथ हार्मोन. जो ग्रोथ हार्मोन होता है, जो पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है, तो उसका जो प्रोडक्शन होता है बहुत ज्यादा होने लगता है. उसके कारण क्या होता है कि हमारा जो शरीर का जो साइज होता है, शेप होता है, कभी हड्डी ज्यादा बढ़ जाता है, कभी मांसपेशियों का ग्रोथ ज्यादा हो जाता है. मतलब ग्रोथ हार्मोन के कारण जो जो चीजें ग्रोथ होती है वो ओवर होने लगता है, तो उसको ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं. जैसे T3, T4, TSH, ये सब क्या है, ज्यादा बढ़ने लगता है, तो उसको भी कंट्रोल करने के लिए डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं. मतलब एक्रोमेगाली इज ए टर्म्स, डिजीज का एक टर्म्स होता है, इसका अर्थ होता है कि ओवर प्रोडक्शन ऑफ ग्रोथ हार्मोन. कि ग्रोथ हार्मोन का ओवर प्रोडक्शन करने लगता है, जिसके कारण शरीर में
एक्स्ट्रा ग्रोथ होने लगता है, ठीक है, तो उसको ठीक करने का डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। पर ट्रीटमेंट ऑफ हाई लेवल ऑफ T3 T4, कि अगर किसी का थायराइड जो ग्लैंड है, ठीक है, थायराइड ग्लैंड T3 T4 अगर बहुत ज्यादा होने लगे, ग्रोथ होने लगे, ठीक है, बढ़ने लगे, तो उस कंडीशन में कभी कभी डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर ट्रीटमेंट ऑफ कार्सिनोइड ट्यूमर्स। कार्सिनोइड ट्यूमर्स कहने का अर्थ होता है कि कैंसर के जो शुरुआती दौर वाले जो ट्यूमर होते हैं, ठीक है, उसको भी ठीक करने डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। अब ये ट्यूमर कहीं भी हो सकता है, इंटरनल एरिया में, लंग्स में हो सकते हैं, ठीक है, लीवर में हो सकते हैं, इंटेस्टाइन में हो सकते हैं, ये कहीं भी हो सकते हैं, तो उसको भी ठीक करने डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर ट्रीटमेंट ऑफ पोस्ट ऑपरेटिव पैनक्रियाज सर्जरी, या पैनक्रियाज आफ्टर पैनक्रियाज सर्जरी कर सकते हैं, कि पैनक्रियाज सर्जरी के बाद कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो, किसी प्रकार का दिक्कत ना हो, तो उसको भी ठीक करने के लिए डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कभी कभी डॉक्टर के अपने अनुभव के आधार पर इसका इस्तेमाल रेक्टम ब्लीडिंग, मतलब किसी को क्या होता है कि माउथ से ब्लीडिंग नहीं आ रहा हो, ठीक है, लेकिन इंटरनल ब्लीडिंग हो, और अचानक से पेशेंट को खड़ा करने पर, ठीक है, रेक्टम के माध्यम से ब्लीडिंग आना चालू हो जाए कंटिन्यू, ठीक है, तो उस परिस्थिति में भी डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। तो फ्रेंड्स बेसिकली इतने सारे जगहों पर डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मेनली जो इसका इस्तेमाल होता है वो समझिएगा। कार्सिनोइड ट्यूमर, ठीक है, कैंसर टाइप का अगर ट्यूमर हो अंदर इंटरनल एरिया में, वो लीवर में हो सकता है, इंटेस्टाइन में हो सकता है, फिर आपको लंग्स में हो सकता है, तो उसको ठीक करने के लिए। दूसरा एक्रोमेगाली। एक्रोमेगाली कहने का अर्थ होता है कि एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ पार्ट्स ऑफ योर बॉडी, कि आपके बॉडी का जो पार्ट है या हार्मोन है वो ज्यादा ग्रोथ होना है, ग्रोथ हार्मोन के कारण होता है, ठीक है, जो पिट्यूटरी ग्लैंड में पाया तब यहाँ से शुरू होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड में हेड में रहता है पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। फिर कहते हैं इसको इजोफेगस ब्लीडिंग, कि अगर आपका फूड पाइप में ब्लीडिंग हो रहा है तो उसको कंट्रोल करने के लिए इसका इस्तेमाल किया है, ठीक है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ इसकी यूसेज आपको बढ़िया से समझ में कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड्स चलिए अब बात करना चाहेंगे इससे कंट्राइंडिकेशन के बारे में। Friends, without knowing contraindication, we should never ever administer any drug, any medicine, any injection to anyone. बिना कंट्राइंडिकेशन जाने तो कभी मत दीजिए, खास करके तो ये इंजेक्शन आपको और नहीं देना, क्योंकि इसको सुपरविजन में ही देना है आपको। तो फ्रेंड्स नंबर 1 कंट्राइंडिकेशन का अल्कोहल, की अगर किसी व्यक्ति ने अल्कोहल कंज्यूम कर रखा है तो उसको आपको नहीं देना। फिर द प्रेग्नेंट लेडी, की अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है इन द फैमिली वे में है, मां बनने वाली, उसको भी आपको नहीं देना। फिर द ब्रेस्ट फीडिंग मदर, अगर कोई स्त्री अपने बच्चों को दूध पिलाती है, स्तनपान कराती है, उसको भी आपको नहीं देना। फिर लिवर डिजीज और किडनी डिजीज, और कोई व्यक्ति लिवर डिजीज और किडनी डिजीज से भी सफर कर रहा है तो उसको भी आपको नहीं देना बिना डॉक्टर से कंसल्ट किए, क्योंकि डॉक्टर ही डिसाइड करेंगे सुटेबल डोज क्या होगा उस टाइप को पेशेंट के लिए। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि इसका कंट्राइंडिकेशन भी आपको बढ़िया से समझ में आ गया। फ्रेंड्स चलिए अब बात करना चाहेंगे इसके मोड ऑफ एक्शन के बारे में, कि आखिर ये इंजेक्शन काम कैसे करते हैं, किस तरीके से काम करते हैं। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पे बड़ा सिंपल शब्दों में आपको समझाऊंगा इसका मोड ऑफ एक्शन, और दो समझाऊंगा कि दो जगह पे ये काम करता है बहुत बेहतरीन। तो फ्रेंड्स नंबर 1 इसका मोड ऑफ एक्शन है, ये क्या करता है कि स्टॉप द ओवर प्रोडक्शन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। ये क्या करता है कि ओवर प्रोडक्शन जो ग्रोथ हार्मोन का हो रहा है उसको क्या करता है, स्टॉप कर देता है, रोक देता है, जिसके कारण क्या होता है कि एक्रोमेगाली डिजीज कंट्रोल हो जाती है। और दूसरा इसमें है इट नैरोज द ब्लड वेसल्स एंड वर्क ऑन द अफेक्टेड ब्लड वेसल्स। ये क्या करता है कि हमारा जो ब्लड वेसल्स होता है, फूड पाइप के अंदर जो ब्लीडिंग होता है, तो वहां की जो नसें होती हैं तो उसको क्या करता है, नैरो करता है, मतलब सकरा कर देता है, ताकि ब्लीडिंग रुक जाए, ठीक है, और उस पर जाके काम करती है। तो इस तरीके से ये काम करता है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ इसको मोड ऑफ एक्शन आपको बढ़िया से समझ में आएगा। फ्रेंड्स चलिए अब बात करना चाहेंगे साइड इफेक्ट के बारे में। फ्रेंड्स जितने भी एलोपैथिक इंजेक्शन होते हैं कुछ ना कुछ तो साइड इफेक्ट देखने को मिलता ही, ठीक उसी प्रकार इसका भी कुछ साइड इफेक्ट है जो कि इस प्रकार है। नंबर 1 है वोमिटिंग, हो सके आपको उल्टी हो सकता है। फिर कहते हैं पेन अब्डोमेन, आपका जो पेट है वो दर्द करेगा। फिर कहते हैं डायरिया, आपका जो स्टूल पानी की तरह पतला हो जाएगा और पंजेंट स्मेल देगा। फिर कॉन्स्टिपेशन, हो सके आपको कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है। फिर कहते हैं इंक्रीज शुगर लेवल इन ब्लड, कि ब्लड में जो है शुगर की लेवल वो बढ़ सकता है। तो ये कुछ इसके साइड इफेक्ट है। इस तरह कोई भी साइड इफेक्ट दिखे आप तुरंत अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें, उन्हें इन्फॉर्म करें सर मुझे इस तरह की परेशानी हो रही है, तो हो सके इसके जब दूसरे इंजेक्शन को सेलेक्ट करेंगे, जैसे हो सकता है टर्ली प्रेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ इसका साइड इफेक्ट आपको बढ़िया से समझ में आएगा। फ्रेंड्स चलिए अब बात करना चाहेंगे डोज के बारे में, कि आखिर ये देते कैसे, इसका डोज क्या होता है। फ्रेंड डोज जो होता है हमेशा डिपेंड करता है एज पे, बॉडी वेट पे, सिविटी पे, जेंडर पे, इन सारी चीजों पर डोज डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ जो मैं डोज बताने जा रहा हूँ एडल्ट के लिए बताने जा रहा हूँ, जिनकी उम्र 18+ है, 20+ उनके लिए बताने जा रहा हूँ। 1 एम्पुल सबक्यूटेनियस बीडी, कि 1 एम्पुल आपको देना, सबक्यूटेनियस देना है, मतलब नाभि के आसपास जो फैट है, ठीक है, सबक्यूटेनियस देना है। इसको आईएम नहीं कर सकते हो, ठीक है, इसको सबक्यूटेनियस ही देना ज्यादा बेटर रहता है, सबक्यूटेनियस बेटर रिजल्ट देता है। नाभि के आसपास जो एरिया है वहां पे जैसे इंसुलिन देते हैं ना, ठीक है, ठीक उसी प्रकार इसको दिया जा सकता है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूं कि इसके डोज भी आपको बढ़िया से समझ में आ गया और रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन भी समझ में आ गया कि कैसे देना होता है, तो सबक्यूटेनियस देना होता है या आईएम देना, क्या देना, तो समझ में आ गया। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ ये बातें भी आपको अच्छे से समझ में आ गया। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ ये बातें आपको स्पष्ट तरीके से समझ में आ गया होगा।
कि नियोक्टाइड इंजेक्शन क्या होता है, कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, क्या इसके अंदर मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, क्या इसके यूसेज होते हैं, क्या इसके कंट्रा इंडिकेशन होते हैं, क्या इसका मोड ऑफ एक्शन होते हैं, क्या इसके साइड इफेक्ट होते हैं और क्या इसके डोज होते हैं। और साथ ही साथ मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि मेरी यह वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव, काफी इंटरेस्टिंग, काफी जबरदस्त लगी होगी आपको और मेरे इस वीडियो से ना आप लोग बहुत कुछ सीखने को मिला हो। फ्रेंड्स बाकी में मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग लगी हो, फ्रेंड्स इफ यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग, hit the like button, subscribe my channel and don't forget to share it with your medical friends and common friends. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ख्याल रखिए अपना और अपने परिवार का। थैंक यू, धन्यवाद।